नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसपी स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर गोलू देवता मंदिर के बारे में। इस वीडियो में हम आपको गोलू देवता मंदिर से जुड़ी सभी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जैसे गोलू देवता मंदिर की यात्रा क्यों प्रसिद्ध है, गोलू देवता मंदिर का क्या महत्व है, गोलू देवता मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई और गोलू देवता मंदिर की क्या कहानी है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देव भूमि कहा गया है। ऐसी भूमि जहां देवी देवता निवास करते हैं। उत्तराखंड में कई मंदिर हैं जहां देश विदेश से लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे ही उनमें से एक महत्वपूर्ण देवता गोलू देवता मंदिर है। गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और अगर आप यहाँ चिट्ठी लिखकर लगा दे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। इन्हें राजवंशी देवता के तौर पर पुकारा जाता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक नाम गौर भैरव भी है। गोलू देवता को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। कहते हैं कि मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में घंटी चढ़ाई जाती है। उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गोलू देवता के इस मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिर की घंटियों को देखकर ही आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। भक्त यहाँ पर मन्नत के लिए आवेदन पत्र भी लिखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनको न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता मंदिर की शरण में पहुँचते हैं और उसके बाद उनको न्याय मिल जाता है। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित चिप्तई गोलू देवता का मंदिर है। इस मंदिर के परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटियों की आवाज से ही गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथियों, गोलू देवता से जुड़ी एक खास कहानी है। गोलू देवता की कहानी कई रहस्यों से भरी हुई है। कहते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत के कत्यूरी राजा झलराय की 7 रानियां थीं। उनको किसी भी रानी से कोई संतान नहीं थी। तब राजा ने संतान पाने के लिए अनेक देवताओं की पूजा अर्चना की। राजा ने कई सारे उपाय किए, लेकिन कोई भी फल नहीं मिला। इसके बाद वे पंडित और ज्योतिषियों के शरण में गए। तब उन्होंने राजा की जन्म कुंडली देकर बताया कि वे 8वां विवाह करें तो उन्हें 8वीं रानी से ही पुत्र की प्राप्ति होगी। एक दिन जब राजा झलराय ने आधी रात में अपने सपने में नीलकंठ पर्वत पर बैठे कलिंका नामक सुंदर कन्या को देखा तो उन्होंने दूसरे दिन यह बात सभी दरबारियों को बताई और अपनी सेना के साथ नीलकंठ पर्वत पर चले गए। काफी वर्षों की तपस्या से उन्हें कलिंका मिली। राजा झलराय ने अपना परिचय कलिंका को बताया और कहा, 7 रानियां होने के बावजूद मेरी कोई संतान नहीं है, और उन्होंने कलिंका से अपनी 8वीं रानी बनने का निवेदन किया। कलिंका ने राजा को सलाह दी कि वे साधु के पास जाकर शादी की अनुमति मांगे। तब राजा साधु के पास जाकर अपनी पीड़ा सुनाते हैं और फिर साधु ने राजा की पीड़ा सुनकर उन्हें विवाह की अनुमति दे दी और राजा का विवाह कलिंका से हुआ। फिर एक दिन रानी कलिंका से राजा को संतान हुई तो दूसरी रानियों को कलिंका से इसी कारण जलन होने लगी। फिर सभी रानियों ने जलन के कारण बच्चे की जगह पर खून से सना सिलबट्टा रख दिया, जो कि एक प्रकार का बड़ा पत्थर था। उन्होंने बच्चे को खतरनाक गायों के गौशाले में फेंक दिया और रानी से कहा कि तेरे गर्भ से यह सिलबट्टा पैदा हुआ है, जिस कारण रानी काफी दुखी हुई। तब बालक गोलू गायों का दूध पीकर बढ़ने लगा। फिर एक दिन रानियों ने गौशाला जाकर देखा कि नवजात बालक सुरक्षित है, तो उन्होंने फिर उसे बिच्छू घास की झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन फिर भी बालक गोलू सुरक्षित रहे, क्योंकि वह एक शिव की अवतार थी और यह बात बाकी रानियां नहीं जानती थी। जब रानियों को किसी भी चाल में सफलता नहीं मिली तो अंत में रानियों ने एक काठ की संदूक में बच्चे को रखा और काली नदी में फेंक दिया।
पर वह डूबा नहीं। संदूक 7 दिन तक बहते बहते 8वें दिन गौरी घाट में भाना मछुआरे के जाल में फंस गया। जब मछुआरे ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें हंसता खेलता बच्चा निकला। मछुआरे की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में वह बच्चे को घर ले गया और उसे पालने लगा। बच्चे का नाम गोलू रखा गया। फिर एक दिन गोलू के सपने में एक बार अपनी माँ कलिंका और पिता झलराई को देखा, तो फिर अगले दिन उसने भाना को सारी बात बता दी। यह भी कहा कि वे उसके असली माँ बाप हैं और उन्होंने भाना से घोड़ा मांगा। भाना ने एक लकड़ी का घोड़ा बनाकर अपने पुत्र गोलू को दे दिया। वह काठ के घोड़े पर घूमने लगा। एक बार वो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उसी जगह पर ले गया जहाँ वे 7 रानियां नहाने के लिए आती थी। रानियों ने उसके घोड़े को पानी न पीने दिया। बालक गोलू ने रानियों के घड़े फोड़ दिए। रानियों ने कहा, लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है? गोलू ने उत्तर दिया, जब एक औरत सुलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ यानी लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी नहीं पी सकता है। रानियां यह बात सुनकर भयभीत हो गईं और एक दिन ये बात जब राजा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने गोलू को बुलाया और अपनी बात सिद्ध करने को कहा। गोलू ने अपनी माता कलिंका के साथ हुए अत्याचारों की सारी गाथा सुनाई। राजा ने उसी समय गोलू को अपना पुत्र स्वीकार किया और उनकी सौतेली माँ को प्राण दंड दे दिया। इसके बाद न्याय के देवता गोलू ने अपने पिता राजा झलराई से सभी 7 रानियों को क्षमा कर देने की अपील की और इसी कारण गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है और उनका वाहन घोड़ा है। तो साथियों, यह थी गोलू देवता से जुड़ी कथा। कहते हैं कि इस मंदिर से जुड़ी और भी कई प्रकार की प्रचलित कथाएं हैं और अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो आप भी यहाँ आकर गोलू देवता जी के दर्शन जरूर करें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको गोलू देवता मंदिर से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह जानकारी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव साथियों।